हेलो बच्चों, पहले दो वीडियो में सेट थ्योरी का जितना कुछ दे चुके हैं, बता चुके हैं, देखोगे उसके बाद अब ये वीडियो समझ में आएगा। इससे पहले वीडियो में हमने कोशिश किया है कि सेट को डिफ़ाइन कर दिए, सेट को डिफ़ाइन करके उसका एग्जाम्पल दिए और साथ साथ बिलोंग्स टू को समझा दिए थे कि बिलोंग्स टू क्या होता है। अब जानना है कि सेट को लिखने का तरीका क्या है। सेट को लिखने का दो तरीका है, दो तरीके से किसी भी समुच्च को लिखा जा सकता है। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मेथड, या इसी का दूसरा नाम है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड लिखने का तरीका, ये सेट को लिखने का ऐसा तरीका है जिसमें कि अवयव स्पष्ट होता है। जो भी एलिमेंट लिखा जाए वो स्पष्ट होता है, छुपा ढका हुआ नहीं होता है, कोई बात में नहीं कही जाती है। जैसे कि अगर लिखते हैं हम n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से ये लिखा जा रहा है। या फिर a इक्वल टू AEIOU, अब यह स्पष्ट है, इसमें इसको लिखे हैं, जो भी एलिमेंट है वो क्लियर है सेट में। ऐसे लिखने को कहते हैं टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। अब अवयव स्पष्ट नहीं हो, एलिमेंट स्पष्ट नहीं हो, दूसरा तरीका वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मेथड, इसमें ऐसा होता है जैसे n इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर। अब यहां तुम देख सकते हो ध्यान से, ये सेट और ये सेट में कोई डिफरेंस है? नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। इट इज ऑल्सो 1 2 3 4 5 सिंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है मीन्स ये है। इस तरह से अगर भाषा का यूज करके लिखा गया हो, एक्स सच दैट एक्स दैश के साथ लिखा गया हो, अवयव स्पष्ट नहीं है, क्लियर अवयव नहीं लिखा हुआ हो, इस तरह से लिखने को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं और इसको हिंदी में सारणी विधि कहते हैं। टेबुलर मेथड को, रोस्टर मेथड को सारणी विधि कहते हैं और सेट बिल्डर मेथड को, इसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। तो इसमें अवयव स्पष्ट नहीं होता है। जैसे इसको देखो, x such that x is a vowel of English alphabet, English alphabet is a English alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भावेल, स्वर, जिसको हिंदी में स्वर कहते हो, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्वर है कि नहीं? यही तुम इस दोनों को देख लो, सेम चीज़ है कि नहीं। लिखने का तरीका अलग है, राइटिंग प्रोसेस अलग है। राइटिंग प्रोसेस है, यहाँ के एलिमेंट स्पष्ट है, यहाँ भाषा का यूज़ किया गया है चीज़ वही। अगर ऐसे लिखा जाए तो इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड। और इस तरह से अवयव स्पष्ट लिखा हुआ हो तो इसको कहते हैं सारणी विधि, टेबुलर मेथड या फिर रोस्टर मेथड। ये दो मेथड सेट को लिखने का है। पहला एक्सरसाइज इसी पर, कुछ क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में होगा तुम्हारा कि इस फॉर्म में दिया है, इसमें कन्वर्ट करने का आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें कन्वर्ट करना है। या फिर इसमें तुम देख सकते हो, अगर कोई सेट है हमारा b इक्वल टू कोई सेट है 1 2 3 4, ये
फाइनाइट सेट है यहाँ, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, पाँच से छोटी प्राकृतिक संख्या। अब सोचो दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है? सिर्फ राइटिंग प्रोसेस का डिफरेंस है। ये लिखा है, एलिमेंट स्पष्ट है। यहाँ अगर तुम कहो कि 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 2 3 4, चीज़ वही हो गया, सेम है, लिखने का ढंग अलग है। इस तरह से लिखा गया तो टेबुलर फॉर्म, इस तरह से लिखा गया तो सेट बिल्डर फॉर्म। हम समझते हैं कि ये दो चीज़ को बढ़िया से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ टाइप ऑफ सेट्स। इसको आज इस वीडियो में हम पूरा करने का सोच रहे हैं। टाइप ऑफ सेट्स, सबसे पहले नल सेट, इसी का नाम है एम्प्टी सेट। इसी का तीसरा नाम है वॉइड सेट। हिंदी में इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। ए सेट हैविंग नॉट ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। ए सेट having not a single element वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। एज फॉर एग्जाम्पल and denoted by phi, इसको phi से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो कि a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज ए रियल नंबर। इसमें किसी भी हाल में x का मान रियल नंबर नहीं आ रहा है। एक भी x रियल नंबर के लिए ये ट्रू नहीं है। अब यहाँ पर हो सकता है तुमको रियल नंबर नहीं समझ पा रहे होगे, तो मेरा नंबर सिस्टम देख लो। उसमें हमने रियल नंबर को स्पष्ट कर दिया है कि कब कोई संख्या रियल नंबर नहीं होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो जाएगा, जो कि रियल नहीं है। इसलिए x, कोई भी x ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इसको संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। तो इसमें एक भी अवयव नहीं होगा। ये आ गया phi। या अगर तुम्हारे समझ में ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, एक सेट है जिसमें कहा जा रहा है सेट ऑफ द पर्सन हु हैज 3 legs। सेट ऑफ द person who has 3 legs। बताओ, 3 टांग का आदमी तुम देखे हो? आज तक कभी नजर पड़ी है 3 टांग का आदमी? ए पर्सन हु हैज 3 legs, इसका सेट एक भी आदमी नहीं है। इससे क्या पता चला कि इसमें एक भी अवयव नहीं है? तो ये phi। क्लियर है? अब ये तुम्हारा नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी, इन शॉर्ट ये कहा जाए वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आता हो, उसी को हम कहते हैं नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। अब 2 नंबर पर हम आते हैं, सिंगलटन सेट। 2 नंबर में सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट वैसा समूह जिसमें सिर्फ एक अवयव हो। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्लियर है? इसमें और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, लिखना बहुत जरूरी नहीं, हम बोल दे रहे हैं बार बार। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट वैसा समूह जिसमें मात्र एक अवयव हो, एक एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। पेयर सेट, पेयर सेट वैसा समूह जिसमें मात्र दो एलिमेंट हो, मात्र दो एलिमेंट हो। पेयर मीन्स ही होता है जोड़ा। ध्यान दे रहे हैं, जितना सेट लिख रहे हैं सबको इस ब्रैकेट से घेर रहे हैं, यही ब्रैकेट मजली ब्रैकेट ही होना चाहिए। नहीं इसको लिया जाए तो सेट होगा ही नहीं, वो सेट का कल्पना ही नहीं करेगा, सेट कहलाएगा ही नहीं। तो जिसमें दो एलिमेंट हो उसको हम पेयर सेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फाइनाइट। फाइनाइट सेट वैसा सेट जिसका एलिमेंट काउंटेबल हो, गिनती कर सकते हो, जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हो। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 0 1 3। इसमें कितना एलिमेंट है किसमें हम गिन सकते हैं। वैसा समूह जिसके अवयव की गिनती हम कर सकते हैं उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। जिसके अवयव, जिसका ए सेट हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जिसमें अवयव को हम गिन सकते हैं, गिना जा सकता हो, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। इसके बाद आ जाता है इनफिनाइट, नंबर 5, इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट वैसा समूह जिसके अवयव को हम नहीं गिन सकते हैं, जिसके एलिमेंट को हम नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल। ए सेट हैविंग द नंबर ऑफ एलिमेंट इज अनकाउंटेबल। नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, गिनती नहीं कर सकते हो, इसको कहते हैं हम कि ये इनफिनाइट सेट है। इसमें एलिमेंट को हम नहीं गिन सकते हैं, या फिर इसको एंड सो ऑन, या फिर ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर। तो इसको आर, इसकी भी गिनती नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट का अंत नहीं हो, जिसको हम नहीं बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। इसमें बता सकते हैं हम कि 2 है, इसमें बता सकते हैं हम कि नंबर ऑफ एलिमेंट 5 एंड हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3, बट हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इज अनकाउंटेबल, देयरफॉर दीज सेट्स आर कॉल्ड इनफिनाइट सेट। हम समझते हैं कि सेट का टाइप ऑफ सेट पूरा कर दिए हैं। खास करके मेरे क्लास में जो बच्चा लेट में आया, जिसका सेट थ्योरी छूट गया, उसको स्पेशली ये ज़रूर देखना चाहिए, और बगैर मेरे अतिरिक्त क्लास के वो क्लियर कर लेगा और सेट थ्योरी को पूरा समझ जाएगा। दूसरी बात, आगे सेट थ्योरी का वीडियो बनाएंगे, मेरी कोशिश ये होगी कि 10 से 11 वीडियो में पूरा सेट थ्योरी हम ख़त्म कर दें। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जिसको इससे फ़ायदा होता है वो हमको इसका फीडबैक बताए, कमेंट के जरिए कमेंट करे, या फिर सब्सक्राइब, या फिर शेयर करे,
ताकि हमको लगे कि मेरी मेहनत से तुमको फ़ायदा हो रहा है, तुम लाभान्वित हो रहे हो, तो हम आगे भी मेहनत करके 10-11 वीडियो तक में हम पूरा सेट थ्योरी पूरा कर देंगे और इससे बहुत बच्चे को फ़ायदा होगा जो नहीं पढ़ सका, सेट थ्योरी नहीं समझ सका है। मेरा ऐसा विश्वास है कि वीडियो देखने के बाद वो ज़रूर समझेगा। हमने बहुत आसान लैंग्वेज का उपयोग किया है। हम तुम्हारे बीच के हैं, तुम्हारे बीच का ही लैंग्वेज उपयोग करते हैं बोलने में, इसलिए तुम्हारे समझ में ज़रूर आएगी बात। ठीक है, आगे के वीडियो का इंतज़ार करो।